साथी भले ही दुश्मन के पाले में क्यों ना हो, मगर उसका विरोध नहीं किया जाता, उससे बगावत नहीं की जाती, उसकी आलोचना नहीं की जाती, उसका विरोध नहीं किया जाता। क्या यही संकेत देने की कोशिश की है बीते दिनों प्रशांत किशोर ने? जन सुराज अभियान के मुखिया, जिसको वो पार्टी बनाने के तरीके से आगे चल रहे हैं दोस्तों, जन सुराज अभियान को पार्टी की शक्ल देने की कोशिश देखिए वो कर रहे हैं लगातार, वही प्रशांत किशोर बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ समय में तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव से लेकर बीजेपी, बीजेपी से लेकर कहीं ना कहीं आप कहेंगे तो अन्य दल, नीतीश कुमार, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जितने भी घटक दल हैं एनडीए के या जितने भी घटक दल हैं महागठबंधन के, उन सब का विरोध करते नजर आए सिवाय चिराग पासवान या चिराग पासवान की पार्टी लोजपा का। यानी ये संकेत देता है कि भाई गठबंधन की गुंजाइश बन रही है क्या? अब ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। अगर प्रशांत किशोर चिराग पासवान के साथ मिलना चाहेंगे, गठबंधन करना चाहेंगे, तो चिराग पासवान का भी तो उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। क्या वो नजर आ रहा है? या क्या कोई संकेत ऐसा दे रहे हैं चिराग पासवान जिसके जरिए ये माना जा सकता है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की राहें आगे जाकर एक हो सकती हैं? ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है दोस्तों, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। लोजपा रामविलास पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष फिलहाल चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस बात की चर्चा जोरों पर है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं दोस्तों। उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि मैं बिहार वापस आना चाहता हूं, बिहार की जनता को मेरी जरूरत है। और उनके इस बयान के बाद कि वो केंद्र में मंत्री नहीं रहना चाहते, ज्यादा वक्त तक मंत्री नहीं रहना चाहते, उनके इस बयान के बाद ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि चिराग पासवान चाहते हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़े। अब जाहिर है दोस्तों, विधानसभा चुनाव वो अगर लड़ते हैं तो उनका जो नेतृत्व है उनकी पार्टी के लिए अलग छाप छोड़ सकता है। चिराग पासवान भले ही विधानसभा चुनाव लड़े ना लड़े, उनकी पार्टी ऐसा चाहती है, उनकी पार्टी के नेता ऐसा चाहते हैं और वो आए दिन बयान दे रहे हैं मीडिया में कि भाई चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की। अब अगर विधानसभा चुनाव का सवाल है दोस्तों, तो 243 सीटें हैं बिहार में। इन 243 सीटों को बराबर बराबर एनडीए को अगर बांटना है तो जाहिर है कि 20 से 23 सीटें जो है उसमें ही गुजारा करना पड़ेगा चिराग पासवान को। लेकिन क्या चिराग पासवान इतनी सीटों से संतुष्ट होंगे? इसका जवाब है ना, क्योंकि वो 40 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। 40 सीटें मांग रहे हैं दोस्तों चिराग पासवान। 40 सीटों का मतलब आप समझिए कि किसके बाकी के खातों में कितनी सीटें आएंगी। थोड़े समय पहले कुछ इसी तरीके का दावा जो है वो किया गया था जीतन राम मांझी के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि इतनी सीटें तो हमको चाहिए भाई, 30 से ऊपर सीटें तो हमको चाहिए होगी, क्योंकि जब 40 सीटें आप हमको देंगे तभी तो हम 20 विधायक जिताकर लेकर आएंगे। अब सीटें जितनी भी मांगी जाए उतनी सीटें अगर ना मिले दोस्तों, तो फिर गठबंधन के साथियों से मोह भंग हो जाता है। क्या यही मोह भंग चिराग पासवान का बीजेपी से होने वाला है? क्या प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन की संभावना बन रही है? ये क्यों कहा जा रहा है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। खबर है कि विधानसभा की कम से कम 40 सीटें चिराग पासवान चाहते हैं। एनडीए ने सीटों के बंटवारे का जो हिसाब अगर बनाया है, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो 243 सीटें हैं। 100 सीटों में अगर जदयू और बीजेपी का समझौता होता है दोस्तों, 100 और 100 सीटों में जदयू और बीजेपी का अगर समझौता होता है तो भी 43 सीटें बचेगी। अब 43 सीटों में से 40 सीटें तो दे नहीं सकते ना चिराग पासवान को। बाकी की 3 सीटों में अलग जितने भी छोटे गठबंधन है, गठबंधन के साथी हैं, उनका गुजारा करना पड़ेगा क्या? सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि उनकी नाराजगी भी बीजेपी चुनाव के वक्त में नहीं झेल सकती है। देखिए एनडीए में अगर बात बन जाती है तो वाकई में ठीक है, 40 सीटें अगर मिल जाती है तो वाकई में ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो चिराग पासवान का प्रशांत किशोर के प्रति मोह जो है वो आगे बढ़ सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से गठबंधन फिलहाल है जो है, और चिराग के लिए वैशाली जिले की राजा पाकर विधानसभा सीट को उपयुक्त माना जा रहा है कि अगर चिराग पासवान लड़ते हैं विधानसभा चुनाव
तो कौन सी सीट से लड़ेंगे? तो कहा जा रहा है वैशाली जिले की राजापाकर विधानसभा सीट जो है उससे अगर उतरे चिराग पासवान तो उनको फायदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, लोजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, एनडीए के ये घटक दल है। भाजपा और जेडीयू के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया 100 सीटों में भी बंटवारा होता है तो 43 सीटों में बाकी किसी दलों को नहीं निपटाया जा सकता। इसलिए फिलहाल देखिए कहा जा रहा है कि लोजपा के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर सीटों की गुंजाइश बनेगी तो 20 से 23 सीटों की गुंजाइश बनेगी, इससे ज्यादा सीटों की गुंजाइश बनती नहीं है। 225 का टारगेट बीजेपी ने रखा है। एक भी दल नाराज होता है तो बीजेपी के लिए ये फायदे का सौदा नहीं है। अब एनडीए जो है 2010 के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगा ये कहा जा रहा है। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के सिर्फ 2 घटक थे, भाजपा और जेडीयू। 243 सदस्य विधानसभा में एनडीए को 206 सीटें मिली थी। दावे का ये जो पक्ष है ये भी लोजपा को डरा रहा है कहीं ना कहीं कि अगर लोजपा ने या चिराग पासवान ने गठबंधन बदलने का निर्णय लिया 40 सीटों की वजह से, या सीटें उनको नहीं मिली उतनी जितनी वो चाहते हैं, उन सीटों की वजह से अगर वो गठबंधन बदलने का निर्णय लेते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान ये झेलना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक ठाक रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये नुकसानदेह होगा, कहीं ना कहीं नुकसानदेह पूरी तरीके से होगा चिराग पासवान के लिए। देखिए अभी अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो गठबंधन के प्रति प्रतिबद्धता के मामले में क्या बताया जा रहा है, वो इसलिए बताया जा रहा है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जो उभरे हैं अभी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, सब पर तीखी जुबान में हमला बोला है। लेकिन इन दलों के अलावा अगर किसी की आलोचना नहीं की तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी है। तो चिराग के प्रति नरमी इन चर्चाओं को और ज्यादा बल दे रही है दोस्तों कि अगर एनडीए से वो अलग हुए तो पीके के साथ गठबंधन कर सकते हैं। पीके के पास मुख्यमंत्री का चेहरा फिलहाल नहीं है, एनडीए चिराग को इस पद के लिए प्रस्तावित नहीं करेगा। हालांकि ये कहा जा रहा था कि क्योंकि काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार जो है उनकी छुट्टी हो सकती है, नीतीश कुमार को रिटायर किया जा सकता है, नीतीश कुमार को लीग से हटाने की कोशिश की जा रही है। अब उस चर्चा के बीच चिराग पासवान ने जब ये बयान दिया कि वो केंद्र में मंत्री नहीं बने रहना चाहते हैं तो ये चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं चिराग पासवान, और क्या अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो एनडीए या बीजेपी ऐसा चाहती है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। क्योंकि अगर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार के अलावा पेश किया जाएगा दोस्तों तो उसमें सर्वे में भी सबसे अव्वल दर्जे पर सम्राट चौधरी जो कि फिलहाल बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो नजर आ रहे हैं। तो चिराग पासवान का लेना देना इस सीएम पद से तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता है, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि वो सीएम पद की दावेदारी जो है वो ठोकेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान बेशक औपचारिक तौर पर नहीं किया हो, संकेत में उन्होंने ये संकेत जो है वो दे दिए हैं। इंतजार अब इस बात का किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ जिस गठबंधन की बात कही जा रही है या आशंका जताई जा रही है वो बिहार में होता है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बिहार की सियासत एक अलग मोड़ लेगी जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।